हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ मैथ्स बोल्ट। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है और लिज्जत पापड़ की तरह एक बिल्कुल एकदम चटक भी होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर्ट्स एंड इंडिसेस की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस जिसको कि हम करणीय और घातांक भी बोलते हैं, इसको लेकर के मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है जिसपे हमने बिल्कुल डिटेल्ड रूप से कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है कि किस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, क्या फंडेज लगते हैं। ठीक है, और आज का सेशन है, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आगे कई सेशंस इस तरह से लेकर के मैं आता रहूंगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त मेरे सेशन पे, मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो वो लाइक करिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा क्योंकि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना, बिना कोई भी वक्त जाए किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, एकदम हम लोग अपने सेशन को बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखते जाएंगे और फिर हम एडवांस लेवल पे चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों देखिए कि क्या दिया है, 27 की होल पावर में 2/3। ठीक है, ऑप्शंस दिया है 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 27 को आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर में जो चीज दिया हुआ है हम पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, 27 क्या होता है हमारा, 3 की पावर 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जो ऊपर पावर में दिया हुआ है उसको हम ऐसे ही लिखे रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी है पिछले क्लासेस में, कि जब भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर रहता है तो ये क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 जो है ब्रैकेट में वो ऐसे ही रह जाएगा और ये ऊपर जाकर के किस तरह से बन जाएगा, 3 × 2/3। क्लियर, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 3 की पावर 2। ठीक है, और इस तरह से कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 9। ठीक है, तो सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों इसको करना है, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद पावर को हम मल्टीप्लाई करके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से दोस्तों मैं चीजों को बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं भी बनता होगा तो वीडियोस को देखते जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब दोस्तों अगला सवाल क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 64 की पावर में 3/2। टाइप दोस्तों वही है, अभी टाइप मैंने चेंज नहीं किया है। एक एक चीज पे हम 3-4 तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 64 पे ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। 64 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि 64 जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, 8 का स्क्वायर। सभी को पता है ये बात। ठीक है, तो 64 हो गया 8 का स्क्वायर और पावर जो दिया है, पावर को हम ऐसे ही लिखे रहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्लियर, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, ये बाहर चला जाएगा और ये 3/2 जो बाहर का पावर है वो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 8 की पावर में दोस्तों 3। ठीक है, और 8 की पावर 3 जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि ये होता है 512। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं कि स्क्वायर्स जो है आप 1 से लेकर के 50 तक का आप स्क्वायर्स याद रखे रहिए। ठीक है, और क्यूब जो है आप 1 से लेकर के 20 तक का आप क्यूब्स याद रखे रहिए। ठीक है ना, अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, अगर आप ये नहीं याद करते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों अगला सवाल हमारे पिटारे में क्या है, ठीक है, पिटारा यानी कि बस्ता। ठीक है ना, हमारे पिटारे में अगला सवाल क्या है, √8 की पावर 1/3। ठीक, तो क्या करने के लिए मैंने बोला है, सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर की चीज को आप पहले सॉल्व करेंगे, सरलीकरण उसका करते हैं। ठीक है, हम सरलीकरण ही पढ़ रहे हैं, एक उसी का पार्ट है ये। ठीक है, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर ब्रैकेट के अंदर ही करना है, 8 की पावर 1/2। ठीक है, जब रूट होता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, और इसके पूरे में पावर कितना दिया है दोस्तों, 1/3। ठीक है, अब ये बाहर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर में दोस्तों 1/2 इंटू 1/3, बाहर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1/6। ठीक, अब पावर का तो हो गया, अब 8 को अब हम और तरीके से लिख सकते हैं। 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, आप सबको पता होगा 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, तो हम 8 को ऐसे लिखते हैं 2 का क्यूब
की होल पावर में 1/6, यही चीज हुआ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंदर में और ब्रैकेट के बाहर चीजें मल्टीप्लाई हो गई हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/6। 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो आया क्या दोस्तों, ये 2 के पावर में 1/2, ठीक है। और अब तो मैं कह ही सकता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है कि इसको क्या बोलते हैं, 2 की पावर 1/2 अगर है तो मैंने बताया भी हुआ, इसको हम बोलते हैं √2। समझ में आया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा √2, ठीक है। मैं आपको एक एक स्टेप पूरा मैं करवाते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी स्टेप में डाउट होगा बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे दोस्तों चलते हैं कि अगला सवाल क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सवाल को चेंज करके देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ बीच में दोस्तों आप देख रहे हैं डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, विभाजित करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है क्या, कि अगर इस तरह से दिया रहता है a की पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई a की पावर y, ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी बताए हैं। तो बीच में अगर ये डिवाइड का अगर चिन्ह होता है तो क्या होता है, और बेस हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर x माइनस वाई, जिसमें जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में वो बाद में लिखा जाएगा। क्लियर है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों सवाल पसंद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। एकदम हम लोग बेसिक से सवालों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा तो सवालों को हम और ज्यादा एडवांस लेवल पे लेते जाएंगे, ठीक। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस दोस्तों दोनों का दोनों क्या है, 10 है, तो डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर को हम माइनस कर देंगे, 200 माइनस 196, तो ये दोस्तों कितना आ गया, 10 की पावर 4, ठीक है। और 10 की पावर 4 कितना होता है, 1 के बाद 4 शून्य, ठीक है। समझ में आ रहा है, 10 की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 शून्य। कैसे, अगर इसमें अगर आपको डाउट है तो मैं बता देता हूँ, आंसर तो आपका आ गया है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया है 10 की पावर 2, ठीक है, तो 10 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 1 के बाद जितना दोस्तों पावर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना पावर होता है उतने ही हम 1 के बाद शून्य लगाते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 2 मतलब 1 के बाद 2 शून्य, ठीक। अगर दिया है 10 की पावर 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर कितना दिया है, 3, तो 1 के बाद हम कितने शून्य लगाएंगे, 3 शून्य, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से 10 की पावर कितना दिया है, 4, तो इसका मतलब है कि हम 1 के बाद 4 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपके पास ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों। इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, लोग इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं कि बहुत ही आसान है, लेकिन बाद में अगर इस तरह का ऑप्शन दे देता है तो लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को जान के रखे रहिएगा, ठीक। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सवाल के टाइप को चेंज किया गया है, ठीक है। क्या बोला है अब की बार, कि इफ अंडर रूट के अंदर क्या दिया है, 2 की पावर n, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, रूट के अंदर में है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर में दिया है 2 की पावर n इक्वल्स टू 64। क्लियर, तो आपसे बोल रहा है n की वैल्यू बताने के लिए, ठीक। तो हम सवाल को इधर लिख देते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या है, अंडर रूट में क्या दिया है, 2 की पावर n, ठीक है, ये आपका है 64। क्लियर, अब देखिए आपको पता है रूट जब दिया है तो इसको हम पावर में ले जाके क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्लियर, ये प्रॉपर्टी बताई हुई है। जिसको इसमें डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n को ऐसे ही लिखे रहते हैं ब्रैकेट के अंदर, और रूट मतलब इसकी होल पावर में 1/2। क्लियर, ये हो गया आपका 64, ठीक है। अब ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर में n/2। समझ में आ रहा है, और 64 दोस्तों हमारा क्या होता है, 2 की पावर 6। क्लियर, ये 64 होता है हमारा 2 की पावर 6, ठीक। तो अब देखिए मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, अगर a की पावर m बराबर अगर होता है a की पावर n, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था a की पावर m अगर a की पावर n होता है, मतलब इक्वल टू के दोनों तरफ में अगर बेस जो है वो सेम है, ठीक है, तो पावर जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है, ठीक है। मतलब m इक्वल्स टू n होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ भी बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, n/2 6 के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, n/2 इक्वल्स टू 6, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 मतलब 12।
ठीक है, आंसर हमारा हो गया दोस्तों बी। ठीक है, 12। दोस्तों सवाल कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, पसंद आ रहा होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करिएगा। ठीक है, अगर पहली बार इस सेशन में आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। उसी टाइप में दोस्तों अब ये दूसरा सवाल है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरीके से था कि कुछ n की पावर करके दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ बोला गया और आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सेम वही चीज उसी टाइप का दूसरा सवाल है, देखते हैं कैसे करना है दोस्तों। सेम हमें वही फंडा लगाना है कि बेस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है कि बेस जो है इक्वल टू के दोनों तरफ, ठीक है ना, वो हमें सेम करना होता है। ठीक है, और जैसे ही सेम कर देंगे तो पावर जो है वो अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है दोस्तों। गिवन है हमारे पास 5 की पावर n बराबर 625। क्लियर है? अब 625 क्या होता है आपको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, क्लियर। अब 125 को अगर मैं 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 125 को 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 625। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, तो ये हो गया 5 क्यूब, 5 क्यूब इंटू 5 कर देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, तो 625 का मतलब कितना हो गया 5 की पावर 4। क्लियर, तो इसको मैं यहाँ प्यार से लिख देता हूँ 5 की पावर 4। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उनके लिए मैंने बताया, अदरवाइज ये आपको सीधा सीधा पूरा दिख रहा है। ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4। क्लियर, लेकिन यहाँ पूछा क्या है n+2 पूछा है। ठीक है, तो 4 और +2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ए। क्लियर दोस्तों, सवाल अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल दिया है। ठीक है ना, इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे हम चीजों को लेते जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेशन में बने रहिएगा और जितनी वीडियोस आएंगी सबको देखते रहिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये हमारा सवाल थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, अब जो हमने टाइप कर लिया अब थोड़ा टाइप को हमने कर दिया है चेंज। ठीक, तो देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, हर एक टाइप को दोस्तों मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है ना, और आप सबको करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको बिलीव में बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, देखते हैं सवाल कैसे करना है। हमारे पास दोस्तों ये सवाल दिया है 9/4 की होल पावर में दिया है x। ठीक है, और यहाँ दिया है 8/27 की पावर में x-1। क्लियर, और ये दोनों को बता दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए जान रहे हैं जब अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। क्लियर, इसका वैल्यू दिया है 2/3 के बराबर, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए। ठीक, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, हम इसको छोटे से छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 9/4 जैसे कि आपको पता है 9/4 जो होता है हमारा, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है 3²/2²। पता है? ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि जब ऊपर नीचे स्क्वायर इस तरह से रहता है तो इसको हम 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, तो सेम यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक स्टेप आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। और ये दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है x। ठीक है ना, तो x आपका बाहर रहा होगा कुछ इस तरह से, ये मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब 9/4 हमारा क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर में क्या दिया है x। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करके दोस्तों ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, 2/3 की पावर में 3, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 क्या होता है हमारा 2 का क्यूब, 27 क्या होता है 3 का क्यूब। क्लियर, और दोनों में क्यूब है तो टोटल में क्यूब हो गया, प्रॉपर्टी होती है सबको पता है। क्लियर, और इसके होल पावर में दिया है दोस्तों x-1। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर में 2x, 2 × x मतलब 2x। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2/3 की पावर में कितना, 3 जो है ये x-1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो याद रखिए 3 हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 से। ठीक,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3, ठीक है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं यहाँ पे कि 3x - 1 से जैसे मल्टीप्लाई करना है तो ये बस लिखेंगे 3x और -1, ठीक है। x से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो है आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों कितना हो गया, 3x - 3, क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसी चीज को दोस्तों मैं आगे लेकर के चलता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, क्लियर। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या है, 3/2 की पावर में कितना आया है हमारा 2x, ठीक है, इंटू 2/3 की पावर में कितना आया है 3x - 3, और ये हमारा किसके बराबर दिया है 2/3, क्लियर है। अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या गेम करना है दोस्तों। सर्ट्स एंड इंडिसेस जो है ना, करणीय और सूचकांक, ये आसान सा चैप्टर है, बस इस पे ऐसे घुमा घुमा करके देता है, इसलिए दिमाग पजल्ड होता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2/3 करके दिया है, ठीक है। यहाँ भी क्या है 2/3 करके दिया है, बट यहाँ पे क्या है 3/2 करके दिया है, ठीक है। तो इसको भी मुझे 2/3 बनाना होगा, ठीक है, ताकि दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो हम पावर को बराबर कर देंगे। तो जब भी आपको 3/2 को 2/3 जैसे उल्टा करना होता है, तो आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 का अगर मैंने लिख दिया 2/3, ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप ठीक उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जो है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अभी +2x है तो ये क्या हो जाएगा -2x है, ठीक है। और अगर -2x होता तो ये क्या हो जाता दोस्तों +2x, ठीक है। क्या मैंने बोला कि अगर आपका इस तरह से भिन्न में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 3/2 लिखा है, अगर मुझे इसको 2/3 करना है, ठीक है, तो 2/3 हम जैसे ही करेंगे तो हमारा पावर जो है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर 2x दिया है तो -2x हो जाएगा, और अगर -2x दिया है तो वो 2x हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे 2/3 दिया ही है, क्लियर है, ये आपका 3x - 3 बोला है, और बाकी यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बेस क्या है दोस्तों, सेम है, बेस हमारा क्या है सेम है, और जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 की होल पावर में -2x, ठीक है, प्लस जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, प्लस 3x - 3, ठीक है। और ये किसके बराबर हुआ दोस्तों 2/3 के, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/3 की पावर 1 मतलब वही हुआ, क्लियर। तो अब देख रहे होंगे बेस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -2x + 3x दोस्तों कितना हो जाएगा x - 3 बराबर 1 आ गया, ठीक है। बेस अगर इक्वल है तो पावर सेम हो जाता, प्रॉपर्टी है, ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर 1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों ये सवाल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए अलग अलग से सवालों को छाट करके लेके आया हूँ, और एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। जिन भी बच्चों को नहीं आता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, डर लगता है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मेरे सेशन से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शेयर करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, घबराने से दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, बशर्ते उसको प्रैक्टिस किया जाए, ढंग से उसमें समय दिया जाए, क्लियर। और चीजों के कॉन्सेप्ट को सही से पकड़ के रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अब आगे। अब हम सवाल को दोस्तों दूसरे तरीके पे ले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन पहले आप देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, 6 दिया है, √5 दिया है, 5√5 दिया, 5 दिया है, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऑप्शंस को देख करके ही डर जाते हैं भाई, कि किसी भी सवाल का जवाब जो है इस तरह से कैसे आ रहा है रूट रूट में, और जहां भी आपने रूट देखा आपको डर लग गया, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आपका डर भी खत्म होता जाएगा, ठीक है। और रूट के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर चाहते हैं तो मेरे वीडियोस में जा सकते हैं, स्क्वायर रूट का मैंने एक पूरा अलग से सेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, ठीक। अब इसको कैसे करना है, 5 की पावर 1/4 दिया है, इंटू में 125 की पावर 0.25 दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब भी इंटू होता है, ठीक है, हमेशा दिमाग में ये चीज एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिए, a की पावर m अगर इसमें इंटू करते हैं a की पावर n, पता है। तो जब भी बेस हमारा सेम होता है, ठीक है, और बीच में क्या रहता है
मल्टीप्लाई का साइन, गुणा का साइन, तो पावर जो होता है दोस्तों प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, क्लियर है, ठीक। तो हमारी जो टेंडेंसी रहेगी वो क्या रहेगी कि यहाँ पे 5 दिया है, 5 तो और छोटा हो नहीं सकता है, 125 को हम कैसे भी करके हम 5 ले आए तो हमारा बेस इक्वल हो जाएगा, तो हम पावर में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, जब भी मल्टीप्लायर आप दिमाग में यही प्रॉपर्टी रखा करिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए ध्यान से 125, अभी मैं सिर्फ दोस्तों इसकी बात कर रहा हूँ, 5 तो 5 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 125 को हम 5 की पावर क्यूब 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 0.25 को आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, क्लियर। तो 5 की पावर 3 और ये क्या है दोस्तों 1/4, क्लियर। तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका 5 की पावर 3 और 0.25 हो गया हमारा 1 की पावर 1/4, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है दोस्तों 5 की पावर 1/4, क्लियर। ये दोनों दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर में 3/4, यही होगा। और यहाँ क्या दिया है दोस्तों 5 की पावर में 1/4, क्लियर। अब आप देख रहे हैं जैसा कि बेस जो है वो सेम है, क्लियर, तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, क्लियर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा एलसीएम, और 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 दोस्तों कितना होता है 4, 4 से 4 गया तो 1 बचा, तो 5 की पावर 1 आपका आंसर आएगा, मतलब कि 5, क्लियर। तो आंसर हो गया दोस्तों 5, ठीक है। समझ में आया। देखिए आपको मैं पूरा स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को भी लेकर के चल रहा हूँ जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या जिनको करनी और सूचकांक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो उनको इस तरीके से स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो आप ये जो स्टेप्स हैं इसको आप क्या कहते हैं स्किप कर सकते हैं, इसको आप माइंड में रखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आप आंसर ला सकते हैं, क्लियर। कैसा लग रहा है दोस्तों ये सेशन, सवाल की क्वालिटी कैसी लग रही है, ठीक है। इस पे आगे और भी सेशंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। कोई भी मेरे सेशन में किसी भी तरह कोई फालतू बात नहीं होगी, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ जो जरूरी मुद्दे उस पर ही बात करेंगे, ठीक। तो हम आगे देखते हैं कि क्या सवाल है अगला हमारा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये देखिए अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे दोस्तों है नेगेटिव पावर, ठीक है। क्या है नेगेटिव पावर -4/5 है, ठीक है ना। सिर्फ 4/5 नहीं लिखा है, ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करना है चलिए देखते हैं, ठीक है ना। 32 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा 32 हमारा क्या होता है 2 की पावर 5, क्लियर है, सभी को ये चीज पता है, नहीं तो इसको बता भी देते हैं। जैसे देखिए 2 को अगर मैं एक बार कॉन्सेप्ट जान लेता, अगर मैं 2 को 2 बार लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट बताया भी हुआ है ये, 2 को अगर मैं 2 बार लिखता हूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। या आप इसको समझिए इस तरह से, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना पावर आपका दिया है उतने ही बार आपको 2 को लिखना होगा, या जो भी नंबर दिया है उसको, ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर दिया है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। या यही चीज मान लीजिए अगर मैं 3 की पावर 3 के लिए करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब दिया है दोस्तों 32, ठीक है। तो 32 आप जैसा कि देखेंगे ये होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। 2 को आप कितने बार कर रहे हैं 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 32, क्लियर। और 2 को अगर मैं 5 बार करता हूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, हाँ कि ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। इसी तरीके से 243 को हम क्या लिख सकते हैं 243 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 को 5 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 243, ठीक है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 को 5 बार मैंने गुणा किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्लियर। मतलब ये कितना हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 3 की पावर 5, क्लियर। और दोस्तों एक और बात, इस तरह के सवाल में जब भी
पावर जो है भिन्न में करके रहता है, ठीक है ना। तो हमेशा अंदर में जो भी संख्या होगी उसमें ऐसा पावर आएगा या ऐसा घातांक आएगा, आप जो भी कह लीजिए, जो कि नीचे वाले को कैंसिल कर रहा हो, ठीक है ना। तो अगर 5 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 करके आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। यहाँ 2 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 5 आ गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों हो गया हमारा कितना, 2 की पावर 5 और ये हो गया 3 की पावर 5। 32 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2/3 की होल की पावर 5, यही लिख सकते हैं। पावर बाहर कितना है, माइनस का 4/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर रहा होगा, बाहर जाकर के गुणा हो गया, ठीक। अब इतना कॉमन मतलब सबको पता हो गया होगा, 5 से 5 कट गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया, 2/3 की पावर में -4। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, टेंडेंसी एक नेगेटिव पावर यहाँ दे दिया है, ठीक है। इसको मुझे नेगेटिव हटाना है, ठीक है, क्योंकि किसी का नेगेटिव पावर तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक इसको मैं उल्टा कर दूंगा। मैंने भी बताया कि इसको आप क्या कहते हैं, उल्टा कर दीजिए। 2/3 को आप लिख दीजिए 3/2 लिख दिए, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, पावर पे देखिए, जो पावर में जो भी चिन्ह होगा वो ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो पावर जो है दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4/2 की पावर 4। समझ में आ रहा है। और यानी कि 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। समझ में आ रहा है। 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार गुणा करना होगा। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 81/16, जो कि है आपका ए। क्लियर, समझ में आया दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कहीं भी कोई डाउट किसी भी तरह का, कुछ भी किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा, ठीक है ना। आपको एक एक पॉइंट में बेसिक का बता के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सोच के नहीं चल रहा हूँ कि आपको आता है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। 3 की पावर 4 मतलब कि 3 को 4 बार गुणा करना होगा। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करना होगा, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पहली क्लास में बताया भी हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि अगला सवाल कैसा है हमारा। फिर आज का सेशन हम यहीं पे ही डन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक। फिर हम अगले सेशन में और आगे चीजों को लेकर के जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप एक नई चीज देख रहे होंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे अब अंदर में आपका नेगेटिव साइन दिया है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन, ठीक है। पावर में तो नेगेटिव दे करके रखा है, तो उस तरह का क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं। लेकिन अंदर में भी नंबर को नेगेटिव दे दिया है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखिए 64 की पावर -1/2, आपने एक प्रॉपर्टी मैंने बताया हुआ है आपको, कि अगर कभी भी इस तरह का देता है x की पावर अगर -a रहे, ठीक है ना, बताया भी हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर a, ठीक है। ठीक उल्टा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं, ठीक है। 64 की पावर -1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/64 की पावर में 1/2, ठीक है। और 1/2 मतलब क्या होता है, आपका रूट ही होता है, ठीक है। तो 1/64 का मतलब √64, 64 का रूट क्या होता है 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 1/8। क्लियर। तो ये हमारा इसका पहले का तो आ गया, ठीक। बाकी माइनस को हम माइनस ही रहने देते हैं। अंदर में दोस्तों जो माइनस है उसको आप अंदर ही रहने दीजिए, ऐसा नहीं करना है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। माइनस पहले जो अंदर में है आप उसको अंदर ही रहने दीजिए, ठीक। फिर आपका धीरे धीरे आप जैसे सॉल्व करेंगे अपने आप ही चीजें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -32, 32 क्या होता है अभी बताया मैंने, 2 की पावर होता है दोस्तों 5, यही होता है। और बाहर में क्या दिया है, -4 की पावर 5। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। तो अब ये जो है इसको हम बाहर भेज सकते हैं, 5 और बाहर वाला ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर मैंने बाहर भेज दिया तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक। तो 5 से दोस्तों क्या हो गया, 5 कट गया, तो आपके पास आया क्या कुल मिला करके, ये यहाँ पे 1/8 आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे सेफ रहने देते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस, और ये क्या आ गया, -2 की पावर में -4, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ -4 है,
इसको हम प्लस बना सकते हैं कैसे, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/-2 की पावर में 4, ये इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी बताया आपको। ठीक है, नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव करने के लिए ऐसे ठीक उल्टा कर दीजिए। ठीक, अब आपको पता है कि माइनस को अगर मैं सम बार करता हूँ, यानी कि इवन बार अगर हम माइनस को करते हैं तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, उस तरह माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये कितनी बार है, इवन बार है, 1 2 3 4। तो माइनस का गुणा जब भी सम बार होता है, इवन बार होता है, तो साइन क्या बनता है प्लस। तो यहाँ माइनस कितनी बार गुणा होगा, 4 बार, मतलब सम बार, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ में आया, इसको हम लिख सकते हैं। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/16। ठीक है, समझ में आया। माइनस जो है चूंकि सम बार है, ठीक है ना, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो कुल मिला के क्या आया 1/16, और यहाँ पे क्या है 1/8। क्लियर, समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 8 को कितनी बार करेंगे 2 बार में, 16 का ये 1 का 1 रहेगा, मतलब आंसर हो जाएगा 1/16। कहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ए, ए ऑप्शन है आपका 1/16। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा ये मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, माइनस को कभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, पहले आप खुद से उसको सॉल्व करते जाइए, आखिरी में जो भी चीज उसमें निकल के आएगी, अगर यहाँ पे माइनस रहता अगर, तब जाके आप माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि पावर हट चुका है, पावर जब तक आपका है तब तक आप उसको लेकर के चलेंगे, और लास्ट में आप चीजों को लेकर के करेंगे। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे 1/16 आ गया आपका आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा। ठीक है ना, एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सेशन सर्ट्स इंडिसेस के ऊपर, करणीय और घातांक जिसे कि हम कहते हैं। ठीक है ना, कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले सेशन में हम मिलते हैं और उसमें फिर हम आगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम अब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा बेस बनाने के लिए सवाल लेकर के आया था। ठीक है, अभी बहुत तरह के टाइप्स है इसमें डिस्कस करने को, अच्छे अच्छे टाइप्स, अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लेकर के आऊंगा, और जिसमें ट्रिक्स लग सकती हैं उसमें मैं ट्रिक्स वाले भी बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए मैथ्स में हर एक चीज में ट्रिक्स नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट किसी भी चीज का कोई एक फुल प्रूफ तरीका नहीं होता, अगर आपको बेसिक पता है तो आप चीजों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल मस्त रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए और सक्सेसफुल बनिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।